दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। फैज़ अहमद फैज़ की ये लाइनें नॉन रेसिडेंट इंडियंस के हालात को बखूबी बयां करती हैं। इंडिया छोड़कर जाने वाले ज़्यादातर लोगों के मन में भारत ही होता है, लेकिन रोज़गार की कश्मकश उन्हें अपने वतन से दूर जाने पर मजबूर कर देती है। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं द प्रोसेसर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्यों हर साल लाखों की संख्या में भारतीय अपना देश छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं। इसमें कई भारतीय ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन लेने विदेश जाते हैं और बहुत से ऐसे भारतीय भी हैं जो इंडिया से हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद विदेश जाकर अपने करियर की शुरुआत करते हैं। उनकी माने तो भारत उनको वो मौके नहीं देता जो उनको विदेश में मिलते हैं। तो आखिर क्यों हो रहा है युवाओं में ब्रेन ड्रेन? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस भारी भरकम शब्द का मतलब क्या होता है। ब्रेन ड्रेन शब्द का इस्तेमाल हाई प्रोफाइल और हाईली एजुकेटेड व्यक्तियों के अपने देश या क्षेत्र को छोड़कर विदेश जाने पर इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग वहीं सेटल होकर वहीं की नागरिकता भी अपना लेते हैं। ज़्यादातर लोग उस कंट्री या लोकेशन को चुनते हैं जहां उन्हें बहुत सारे मौके, अच्छी सैलरी और उनकी काबिलियत को परखा जा सके। हाल ही में एक रिपोर्ट में सामने आया कि इंडिया के यूथ में विदेश में जाकर हायर एजुकेशन पूरी करने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 2021 में प्रकाशित एक रेडसियर एनालिसिस के अनुसार भारत के इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री की नेटवर्थ 2024 तक 80 अरब डॉलर से भी अधिक होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, एक रिसर्च में यह भी सामने आया है कि छोटे शहरों और रूरल एरियाज में रहने वाले लोग भी अब विदेश में रहने के एम्बिशंस को पूरा करने की उम्मीद रखते हैं। तो वहीं 7.5 लाख से ज़्यादा लोग बेहतर शिक्षा के अवसर की तलाश में भारत से दूसरे देशों में जाने का निर्णय लेते हैं। तो इसके पीछे के कारण आखिर क्या हैं? इसमें दो मेन फैक्टर होते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। इन दोनों फैक्टर्स पर कुछ विस्तार से नजर डालते हैं। पुश फैक्टर में वो कारण शामिल हैं जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को मजबूर करती है दूसरे देश जाकर बसने के लिए। तो ऐसी चीज़ें जो देशवासियों को अपने देश से दूर पुश कर देती हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है बेरोज़गारी, उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग कमतर रोज़गार के मौके, सामाजिक भेदभाव का सामना करना और शिक्षा के सीमित अवसर। ये सारी बातें पुश फैक्टर के अंडर कंसिडर की जाती हैं। ये सारे ऐसे कारण हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए फंडामेंटल्स हैं, लेकिन इनकी सीमलेस अवेलेबिलिटी के लिए अब भी हमें विकसित देशों की ओर रुख करना पड़ता है। अब जानते हैं कि पुल फैक्टर क्या होता है। पुल फैक्टर में विदेश की वो अट्रैक्टिव फैसिलिटीज़ हैं जो भारत के हाई इकोनॉमिक क्लास के लोगों को अपनी तरफ पुल करती हैं। विकसित देश जैसे यूएस, यूके और कनाडा में रोज़गार के अवसर, हायर एजुकेशन सुविधाएं, बेहतरीन एलिमेंट्री एजुकेशन, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, एडवांस और इनोवेटिव मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो भारत की तुलना में विदेशों में ज़्यादा सहज रूप से उपलब्ध हैं, जो भारतीयों को विदेश में बसने के लिए पुल करती हैं। इतना ही नहीं, 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक भारत छोड़कर विदेश में बसने वाले भारतीयों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तत्कालीन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया था कि जनवरी 2015 से सितंबर 2021 तक कुल 8,80,000 से ज़्यादा लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। 2022 में ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज़्यादा 2.5 लाख से ज़्यादा भारतीय अमेरिका में बसे हैं, तो वहीं 90,000 से ज़्यादा भारतीय लोग कनाडा में भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले भारतीयों की संख्या 85,000 से ज़्यादा है और 66,000 से ज़्यादा भारतवासी यूके में इस समय बसे हुए हैं। लाखों इंडियंस हर साल विदेश का रुख करते हैं।
तो एक नज़र इसके परिणामों पर भी डालते हैं। ब्रेन ड्रेन का रिजल्ट यह होता है कि जिस देश से ब्रेन ड्रेन हो रहा है वहाँ स्पेशलिस्ट्स, साइंटिस्ट्स और यहाँ तक कि मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले लोगों की भी कमी हो जाती है, जिससे उस देश में इनोवेशन और डेवलपमेंट की कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है। यही कारण है कि ब्रेन ड्रेन को ह्यूमन रिसोर्स के लॉस के रूप में देखा जाता है। ब्रेन ड्रेन भारत में एक बड़ी समस्या है, ये बात तो साफ है। फिर इसका सल्यूशन क्या है? सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस तरीका है हायर एजुकेशन को बेहतर करना। भारत के बाहर जाने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग वहाँ अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में जाता है। अगर अपने ही देश में बेहतर मौके मिलेंगे तो उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उच्च शिक्षा को बेहतर करने में इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ही, साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में इनोवेशन को बढ़ावा देना भी बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन वाले लोगों को बेहतर वेतन और बेनिफिट्स देने की भी काफ़ी आवश्यकता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने देश में इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस देना भी इस मामले में मददगार साबित हो सकता है। तो ये बात तो जाहिर है कि भारत के लिए ब्रेन ड्रेन एक बड़ी प्रॉब्लम है। आज दुनिया की सबसे प्रमुख कंपनियों की बागडोर भारतीयों के ही हाथ में है। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी पूछना ज़रूरी है कि कोई एप्पल या गूगल जैसी कंपनी भारत में क्यों नहीं बन पाई। सुंदर पिचाई और सत्या नादेला जैसे लोगों को विदेशों में क्यों जाना पड़ा। हमारी शिक्षा व्यवस्था में इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर जोर क्यों नहीं दिया जाता। खबरों के हिसाब से देश विश्वगुरु बनने की राह पर है, पर क्या अपने सबसे ब्रिलियंट माइंड्स के बिना यह संभव हो पाएगा? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमारे देश को प्रगति की राह में ढूंढने होंगे, तभी 21वीं सदी भारत की कहला पाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इन सवालों के बारे में सोचिएगा, and I'll see you in the next one.